अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। असम्बली लैंग्वेज के इस लेक्चर में आज हम एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बात करेंगे। एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हमारे पास रजिस्टर जो है 16 बिट का है और हम 32 बिट की मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। अगर हम 16 बिट का कोई नंबर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने से की वजह से जो रिजल्ट हमारा आएगा वो 32 बिट में आएगा। ये हमने बात 4 बिट वाले लेक्चर में सीख ली थी कि अगर हमारे पास मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट 4 बिट के हैं, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट के ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट जो जवाब आता है मल्टीप्लिकेशन का वो 8 बिट में होता है। अगर ये 8 बिट की मल्टीप्लिकेशन है तो जो जवाब है वो 16 बिट में आता है। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर 16 बिट के हैं तो जवाब जो है वो 32 बिट में आएगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो रजिस्टर है वो इस आर्किटेक्चर में 32 बिट का रजिस्टर मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास 32 बिट का रजिस्टर नहीं है तो फिर हम ये जो मेमोरी है ये रैम से लेंगे, डायरेक्ट रैम के अंदर प्रोसेसिंग करेंगे बजाय इसके कि हम रजिस्टर में करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। एक एडिशन विद कैरी एड सी की एक कमांड है जो कि आपको क्या करती है कि ये जो बिट है इसका ख्याल रखती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है, ये देखिए, इस प्रोग्राम को मैं ज़रा वाज़ेह कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम है हमारे पास 16 बिट मल्टीप्लिकेशन और 0x100। इसका मतलब है कि 100 इंडेक्स से आपकी मेमोरी स्टार्ट होगी। यहाँ पे पहली जो कमांड है वो जंप स्टार्ट है, तो ये जो 100 पे जो कमांड पड़ी हुई होगी वो जंप स्टार्ट की होगी। और जैसे ही जंप स्टार्ट का कीवर्ड आएगा उसके बाद आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो स्टार्ट पर आ जाएगा। और ये स्टार्ट कहाँ है, ये मौजूद है स्टार्ट। इससे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। ये भी आपको 102 या 103 पे ये वाली मेमोरी मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेंट एक पहला हमने वेरिएबल लिया है, मेमोरी के अंदर है और ये डबल डाटा टाइप है। डी डबल डाटा 1300 हमने लिया है और ये 1300 को मैं स्लाइड्स में समझाता हूँ कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा हेक्साडेसिमल में और बिट बाइनरी में ये कैसे होगा। तो इसमें आपको 16 बिट मिली है, चार बाइट्स मिली हैं जो कि 32 बिट्स की बनती हैं। इसी तरीके से ये DW है। DW मीन्स कि अब आपको जो वर्ड डाटा टाइप मिला है ये 16 यानी 2 बाइट्स, 16 बिट और 2 बाइट्स में हमने मल्टीप्लायर लिया है। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, ये शिफ्ट राइट होगा, कैरी फ्लैग हम चेक करेंगे, 0 है तो स्किप कर देंगे, अगर 1 है तो हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में मल्टीप्लिकेंट को ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करते हुए इस दफ़ा हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी कि जब तो 16 बिट से कम आपके पास नंबर होगा तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 16 बिट से एक कैरी आएगा और वो 17 बिट में स्टोर होना है तो वो मौजूद नहीं होगी रजिस्टर के अंदर। और मेमोरी के अंदर वो जो नेक्स्ट बाइट है उस बाइट में डाटा डालने के लिए आपको एक एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसे कहते हैं ऐड कैरी, ऐड विद कैरी। अब इस कंसेप्ट को भी डायग्राम से समझते हैं। रिजल्ट हमारा 4 बाइट का है, एक बाइट मेमोरी में मिलेगी, फिर दूसरी बाइट, फिर तीसरी और फिर चौथी, 4 बाइट जो कि टोटल 32 बिट की होंगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, मूव CL, बिल्कुल 4 बिट के प्रोग्राम की तरह यहाँ पे स्टार्ट है मूव CL, वहाँ पे हमने 8 लिखा था, यहाँ क्योंकि 32 है, 16 बिट का है तो 16 इसमें डाला है, 4 बिट का था तो 4 डाला था, 16 बिट का है तो 16, 8 बिट का है तो 8 डालेंगे। यहाँ पे 16 का काउंटर हमने रखा। मूव DX मल्टीप्लायर,
ये जो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो हम dx रजिस्टर के अंदर ले आए, यानी 500 जो है dx के अंदर आ जाएगा। हम इसको शिफ्ट राइट करेंगे, ये है चेक बिट, मीन्स कि हम इसकी बिट चेक करेंगे मल्टीप्लायर नीचे वाली रकम की कि ये 1 है या 0 है। अगर तो 1 है ऐड करेंगे, अगर 1 नहीं है तो स्किप करेंगे। तो शिफ्ट राइट 1 एक बिट, जंप नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं है तो स्किप पर जाए, ये है स्किप, ये स्किप लिखा हुआ है। और अगर कैरी मौजूद है, यानी आपके पास जो फ्लैग है 1 है, तब क्या करेगा, तब ये करेगा मूव ax मल्टीप्लिकेंट। ax के अंदर ये 16 बिट का है, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू जो है 32 बिट की है, तो फर्स्ट आपके पास 16 बिट इस ax के अंदर आ जाएंगे। ऐड रिजल्ट कॉमा 0 a, अब हमने कहा था कि 1 होगा तो ऐड तो करेंगे, ऐड रिजल्ट, ये जो रिजल्ट लिखा है ये dd टाइप का है, कॉमा a जो है ये ax यहाँ पे लिखा हुआ है, और ax जो है वो 16 बिट का है, तो 16 बिट के अंदर ऐड हो जाएगा रिजल्ट, यानी मल्टीप्लिकेंट जो है रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। पहले 0 था रिजल्ट के अंदर, अब मल्टीप्लिकेंट की जो 1300 वैल्यू है वो इधर आ जाएगी अगर 1 होगा तो। जब 1 होगा पुरानी वैल्यू रिजल्ट के अंदर, ये दूसरी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। ये एडिशनल काम कर रहे हैं, मूव ax मल्टीप्लिकेंट प्लस 2, क्योंकि इसकी तो 4 बाइट है, 2 बाइट के साथ तो आपने प्रोसेस कर लिया, अगली 2 बाइट 0000 होंगी, ax के अंदर ले आके फिर हमने ऐड रिजल्ट प्लस 2, यानी ये मेमोरी ली हुई है, ये मल्टीप्लिकेंट की अगली 2 बाइट ली हुई है। जब शिफ्ट राइट ये शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो उस 2 बाइट में 0 होगा, रिजल्ट में वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस शिफ्ट लेफ्ट के दौरान कैरी आ गया तो फिर इसमें फर्क पड़ेगा, तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है, खाली ऐड नहीं है बल्कि क्या है, ऐड विद कैरी। इसका मतलब है कैरी फ्लैग के अंदर अगर 1 मौजूद है तो रिजल्ट प्लस 2 के अंदर, यानी ये वाली मेमोरी अगली 2 बाइट है वो, और मल्टीप्लिकेंट की अगली 2 बाइट है। इस वक्त ये भी खाली है, ये भी खाली है, खाली से खाली ऐड होगा, खाली जवाब आ जाएगा, 0 जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर कैरी विद कैरी है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, लेकिन कैरी फ्लैग 1 है। कैरी फ्लैग कब 1 आएगा वो भी मैं अभी समझाता हूँ। तो तब क्या हो जाएगा, ये सही तरीके से शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगी, अगली बिट में भी उसका असर आ जाएगा कैरी फ्लैग की वजह से। स्किप का मसला बहुत आसान है, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, ये किसको शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, वर्ड टाइप, यानी 16 बिट को कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेंट तो 32 बिट का है, ये मेमोरी लोकेशन है, कॉमा 1, तो इसका मतलब है पहली 2 बाइट, मल्टीप्लिकेंट की पहली 2 बाइट वर्ड टाइप की जो 2 बाइट्स हैं उसमें शिफ्ट लेफ्ट हो गया है। अगली 2 बाइट इसको कैसे हैंडल करना है, इसको हैंडल करना है कि रोटेट कैरी लेफ्ट, ताकि पहली 2 बाइट और अगली 2 बाइट की जब शिफ्ट लेफ्ट हो रही हो तो जो नेक्स्ट बिट है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में वो कंजेक्टिव हो जाए। कंजेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, एडजेसेंट या कंजेक्टिव एक ही मतलब है, जुड़ी हुई, इन दोनों का आपस में रिलेशन करने के लिए हमने रोटेट कैरी लेफ्ट किया। लेफ्ट कैरी लेफ्ट से होता तो लेफ्ट है, लेकिन जो कैरी बिट है वो आपकी बैक से पुश कर दी जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीमेंट क्लियर, वो जो 16 बिट रखा था उसको एक कम करना है, ये वाली बातें वही है। चेक नॉट 0, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सिर्फ ये 2 लाइनें चेंज है, ऐड विद कैरी और ये रोटेट कैरी लेफ्ट, ये 2 लाइनें हैं। इस प्रोग्राम को मैं चलाने से पहले आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ये ड्राई रन करने के लिए ये देखें, मैं स्लाइड पे आता हूँ, ये है मेमोरी आपकी, ये num1 + 2 है। मेमोरी के अंदर ये वाला जो num1 है ये पहले बिट पड़ी हुई होती है, ये इधर पड़ी हुई होती है, ये जो है इस साइड पे पड़ी हुई होती है। लेकिन समझने के लिए कि अक्सर इन 2 कमांड से हो क्या रहा है, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड num1 + 2, ये जो है ये शिफ्ट लेफ्ट हो गई,
अब जब ये शिफ्ट लेफ्ट हो रही है तो इसके अंदर अगर कैरी आ रहा है, इसके अंदर अगर कैरी आया, इस कैरी वाली बिट को हमने इस बिट के साथ इधर से पुश कराना। क्यों? इसलिए कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी ब्लॉक है, इसके साथ आगे पड़ा हुआ है। हमने 2 बाइट रखी, ये num1+2 वाली आगे वाली पहले उठा ली है, और ये जो पहले वाली है इसमें हमने अगर इस इधर से कोई 1 आ रहा है, कैरी फ्लैग में अगर 1 इसमें आया है तो इधर से वो 1 इधर आना चाहिए, इस लोकेशन पर आना चाहिए। और इधर से जो कैरी आता है वो हम क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं। तो इसके लिए ये जो डायग्राम थी, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा एक्चुअल मैकेनिज्म क्या हुआ है। मैं फिर आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से रन हुआ है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ड्राई रन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेंट, ये 16 बिट का रजिस्टर है। आपको जो रजिस्टर नज़र आ रहा है, ये मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये अब आपको स्क्रीन पूरी नज़र आ रही होगी। ये क्या है, ये 16 बिट का रजिस्टर है। ये 16 बिट है, इसमें 1300 पड़ा हुआ है। ये मल्टीप्लिकेंट, ये 13, ये गलती से ऊपर नज़र आ रहा है, ये 1300 मेमोरी है, वेरिएबल लोकेशन है। इस 1304 ये डी टाइप का है, यानी 4 बाइट है। इन 4 बाइट में पहली 2 बाइट ये है। अभी तो 16 बिट से नंबर कम है, शिफ्ट लेफ्ट करते करते ये अभी नेक्स्ट 3rd बाइट और 4th बाइट में डाटा जाएगा। अभी पहली 2 बाइट में पूरा है। ये 1300 यूं है। देखें, हेक्साडेसिमल में ये 1300 किसके बराबर होगा? 0514 के बराबर, 0514। यही डाटा 0514 जब मेमोरी में नजर आएगा, उस वक्त ये कैसे नजर आएगा, ये वहाँ पे लिखा होगा F40, सॉरी ये वहाँ पर 0514 पड़ा हुआ है। आइट्रेशन 0 में ये 1300 जो मेमोरी लोकेशन है वो 4 बाइट है। पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी और चौथी। पहली बाइट में ये लिटिल इंडियन और बिग इंडियन का फर्क है। यहाँ पे 05 अपर बाइट में है और ये जो 14 है ये लोअर बाइट में है। लेकिन यही चीज़ जब मेमोरी में पड़ी होगी तो ये वाली चीज़ पहले नज़र आ रही है आपको 14, और ये जो 05 है ये बाद में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगली बाइट अपर वाला हिस्सा होगा, लोअर वाला यहाँ पे अपर वाला, ये लोअर वाला, ये अपर वाला है। तो 1300 इस फॉर्मेट में नज़र आ रहा होगा। जो 500 है यहाँ F401 है मेमोरी के अंदर, लेकिन जब ये रजिस्टर में होगा, जैसे ये रजिस्टर है DX का, ये इसके अंदर 500 पड़ा हुआ है, ये वाला। ये कैसे नज़र आ रहा है, ये 0154 यानी 01 पहले लिखा हुआ है, जबकि यहाँ बाद में लिखा हुआ है। लिटिल इंडियन और बिग इंडियन का ये फ़र्क है। इसको हमने शिफ्ट राइट करना है और इसको हमने डिक्रीमेंट करना है और इसको हमने शिफ्ट लेफ्ट करना है। ये जो वेरिएबल है इसको हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। शिफ्ट लेफ्ट होकर इन वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू जाएगी। इसको हमने डिक्रीमेंट करना है। 16 है, 16 हेक्साडेसिमल में 10 के बराबर होता है। 16 डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर 15, फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो 14, फिर डिक्रीमेंट करेंगे। 15 को F कहते हैं, 14 को D कहते हैं, 13 को E कहते हैं। यहाँ पे तो यूँ डिक्रीमेंट हो रहे होंगे। ये जो है 0154 ये पहले 500 है। याद रहे कि जब हम शिफ्ट राइट करते हैं तो आपके पास ये जो चीज़ होती है ये डिवाइड 2 होता है। जब शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। ये 500 है, शिफ्ट राइट करेंगे तो देखिए ये 250 बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है 0514 आइट्रेशन 1 में ये सेम रहा। CX के अंदर ये देखें एक डिक्रीमेंट हुआ है। पहले ये 10 था, एक डिक्रीमेंट हुआ तो 10 से F15 पे पहुंच गया। F मीन 15, हेक्साडेसिमल में 15 क्यों होता है। ये शिफ्ट राइट हुआ
सॉरी डिक्रीमेंट हुआ, ये शिफ्ट राइट होना है। शिफ्ट राइट होगा तो ये 0 जो है ये नीचे गिर जाएगी, फ्लैग में आ जाएगी और बाकी आपके पास ये डाटा बच जाएगा। जब ये डाटा बचेगा तो यहाँ पे 00FA बनेगा और जो 00FA है, FA 00 250 के बराबर है। इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ये ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप पे ये शिफ्ट राइट फिर होगा, ये 1 जो है ये और मज़ीद आगे चला जाएगा। कैरी फ्लैग अभी भी 0 होगा क्योंकि ये वाला 0 गिर के कैरी फ्लैग आपका 0 बनाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट बिट में क्या होता है। ये देखें कैरी फ्लैग 0, अब ये 1 गिरेगी, नेक्स्ट में ये 1 शिफ्ट राइट पे होगी तो कैरी फ्लैग में 1 आएगा। ये 125 हो चुका है, 250 से 125, ये डिवाइड 2 हो गया है। शिफ्ट राइट करने की वजह से डिवाइड 2 होता है। ये शिफ्ट आपने किया था F था, अब E बच गया है। शिफ्ट डिक्रीमेंट करने की वजह से, नेक्स्ट डिक्रीमेंट करेंगे तो D आएगा और ये शिफ्ट लेफ्ट हो रहा, ये तो पहली दफ़ा 0 आएगा, दूसरी दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट होगा 0, तीसरी दफ़ा तीसरी आइट्रेशन में भी 0, चौथी आइट्रेशन में भी 0, पांचवी आइट्रेशन में जाके 1 होगा और ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा कोड के बराबर मुताबिक। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखें 3 रह गए, पहले 4 zeros थे, इस तरफ ये शिफ्ट लेफ्ट हो रही है, अभी 1 नहीं आ रहा। ऐड कैरी विद उस वक्त काम करेगा जब ये 1 आएगा। इस बिट को हम इसमें स्टोर करना चाहेंगे। ये जो अगली 2 बाइट हैं ये उस वक्त काम आएगी जब यहाँ से 1 कैरी शिफ्ट लेफ्ट करने के दौरान ये 17वीं बिट में 1 आएगा, वो 17वीं बिट यहाँ है तो इसमें आपको 1 स्टोर करना होगा। तो कैसे करेंगे, रिजल्ट +2 और इधर ऐड विद कैरी AX है जो भी वेरिएबल है उसके। तो ये कमांड थी हमारे पास, ये डिक्रीमेंट हुआ D हो गया, ये शिफ्ट राइट हुआ कैरी फ्लैग में तो फिर मज़ीद 0 आया हुआ है, ये अब 1 आ गया तो ये 62 125 के बाद 62 हुआ है, मज़ीद कम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये 31 हुआ है, शिफ्ट लेफ्ट की वजह से D से ये C पे आ गया है और ये रिजल्ट में ऐड करने की वजह से जो जवाब आता है AX, और रिजल्ट में ऐड भी उस वक्त होगा जब आपके पास शिफ्ट राइट करने पे आपको कैरी बिट 1 मिलेगी, अदरवाइज ये शिफ्ट लेफ्ट तो होगा लेकिन ऐड नहीं होगा। सो इसी तरीके से ये आइट्रेशन चल रही आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका प्रोग्राम चला के देखते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम में जाने के लिए आपको पता है कि कमांड लिखेंगे। अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नैज़म example8.com वो मैंने बना ली है, afdexm08.com। ये जैसे ही मैंने लिखा आपके पास ये स्क्रीन नज़र आना शुरू हो गई है। मैं इसको मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारे पास विंडो आ गई है, इसमें AX BX CX DX। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो सबसे पहले आपके पास मेमोरी शो होनी चाहिए। ये जो मेमोरी है ये क्या है, इसको मैं शो कर रहा हूँ M1, इसके लिए कमांड लिखी और फिर ये CS है या DS है, DS:100। ये देखें सबसे पहले एक कमांड पड़ी हुई है, वो ये वाली कमांड है जंप की। जंप में जो उसका अब कोड बनता है वो ये है E90A00 E90000। ये पहली कमांड है जंप स्टार्ट पर पहुंचने की। उसके बाद आपके पास ये वेरिएबल पड़ा हुआ है 1405, इस स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा था 1405। ये क्या था, ये आपका 1300 है जो कि AX में हमने इसको निकाला था। AX में रखें, मेमोरी में ये ऐसे नजर आएगा 1405, जो AX में होगा ये 05 पहले और 14 बाद में, 0514 रजिस्टर में नजर आएगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
इसकी बात कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लिकेंट है, ये 4 बाइट है, ये पहली 2 बाइट ये एक रजिस्टर में आ जाती हैं, ये अगली 2 बाइट है, ये पड़ी हुई। इसके बाद आपके पास F401, ये क्या है? ये 500 है आपका। ये क्या है? ये वर्ड टाइप का था। मल्टीप्लायर, ये भी इसके आगे भी 2 बाइट्स खाली छोड़ी हुई हैं, मल्टीप्लायर। इसी तरीके से हमने CL के अंदर 16 रखा हुआ था, वो कमांड आएगी। तो वो देखें, मैं F2 का बटन दबा रहा हूँ और F2 में ये पहले जंप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये जंप स्टार्ट हो रहा है, ये कमांड यहाँ पे रन होगी। ज़रा इसको देखिए, ये जंप स्टार्ट पर आ गया। स्टार्ट पे मूव CL 10 है, ये हेक्साडेसिमल का है, हमने यहाँ पे 16 लिखा था, यहाँ पे 10 नज़र आ रहा है। ये वाली कमांड इस लोकेशन पर पड़ी हुई है। और ये CL यहाँ पे देख लीजिए, CL ये देखें 10 आ गया। यही स्लाइड में ये वेरिएबल नज़र आ रहा था, 10 लिखा था। अगली दफ़ा यहाँ F होगा, क्योंकि डिक्रीमेंट होगा, 10 से 1 कम होगा, 16 से 1 कम होगा, तो 15 बन जाएगा। फिर 14 बनेगा, 14 को D कहते हैं। फिर 13 बनेगा, उसको C कहते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये लूप चल रही है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें शिफ्ट, वो क्या थी? DX, मूव DX 1007। इस लोकेशन का जो डाटा था वो मल्टीप्लिकेंट का था, वो DX में। तो DX में देखें मल्टीप्लायर 500 वाली वैल्यू आ रही थी, तो देखें क्या आती है। ये 01F4, ये 01F4 ये वाली वैल्यू आ गई है। ये 01F4 उल्टी नज़र आती है रजिस्टर में। यहाँ F4 पहले है, 01 बाद में, यहाँ 01 पहले, F4 बाद में। ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लिकेंट DX में आएगा, लेकिन कब? शिफ्ट राइट करने के बाद। यहाँ लिखा हुआ शिफ्ट राइट, इसी को शिफ्ट राइट करेंगे तो ये देखिए शिफ्ट राइट कैसे होता है। 01F4 है, इसको शिफ्ट राइट किया तो ये आपको उसमें नज़र आ रहा था रजिस्टर के अंदर, ये बन गया है 00FA। अब यहाँ पर भी 00FA बन गया है। शिफ्ट राइट यहाँ पे आपके पास क्योंकि वैल्यू 0 है, ऐड नहीं होगा, तो जंप नॉट कैरी, कैरी तो है नहीं, तो स्किप वाली जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ शिफ्ट लेफ्ट, ये जंप नॉट कैरी शिफ्ट लेफ्ट की इस वाली लोकेशन पर आ गया है और इसको शिफ्ट कर रहा। ये BCL और ये डिक्रीमेंट हो गया CL। तो CL जैसे ही डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे देखिएगा F हो गया। ये देखें, ये F आ गया। इस वाली वैल्यू को भी देखें, और जैसे ही ये F हुआ है डिक्रीमेंट, तो इसके नतीजे में जो कैरी फ्लैग है वो देखें, ये अभी फ़िलहाल 0 है। ये कब तक 0? ये जब तक 0 होगा उस वक्त तक रिज़ल्ट वाला जो लोकेशन है वो ये वाली लोकेशन है। ये रिज़ल्ट वाली जो लोकेशन है वो इधर मल्टीप्लिकेंट के बाद यहाँ रिज़ल्ट जो है वो 0 0 पड़ा होगा, ये 4 0। ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये रिजल्ट की है, ये अभी 0, रिजल्ट में कुछ ऐड नहीं हुआ। कब ऐड होगा? जब कैरी फ्लैग ऑन होगा तभी होगा ये। तो ये हम आप इसको दोबारा, ये रिजल्ट वाली जगह है, ये अभी नहीं आया। मूव, ये फिर जंप नॉट 0, मूव। अब देखें, हमने दोबारा इस कमांड को चलाया, शिफ्ट राइट दोबारा कर रहे हैं, शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब देखें ज़रा कैरी फ्लैग को, ये कैरी फ्लैग है, शिफ्ट राइट किया, कैरी फ्लैग अभी भी 0 है। जब शिफ्ट राइट करने से अभी भी, इसका मतलब है ये अभी भी ऐड नहीं होगा। फिर हमने दोबारा इसको डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट F के बाद यहाँ पे देखें E आ गया, ये देखें ये E आ गया, E। और फिर जंप नॉट 0 के बाद ये शिफ्ट राइट की तरफ आया,
ये dx में फिर कम कर रहे हैं, जरा कैरी फ्लैग देखिएगा। अब ये कैरी फ्लैग 1 आ गया, ये देखिए ये कैरी फ्लैग 1 आया, कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। ये कैरी फ्लैग जब 1 हुआ है तो अब साफ जरा कि उसमें मल्टीप्लिकेंट यानी अब जो ax के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ये इधर शिफ्ट करके इधर लेके आएगा, रिजल्ट के अंदर ऐड करेगा। जरा इस जगह को भी देखिएगा, जब अब वो मूव ax लेकर आ रहा है, ax में क्या है मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू पड़ी हुई है और वो मल्टीप्लिकेंट इस वक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो बन चुका है 1450। ये 1450 स्लाइड में भी यही नजर आ रहा था, ये ax में आ गया, ये 1450 ये ax में आ गया। क्यों आया? कैरी फ्लैग 1 होने की वजह से। तो ऐड करना है, आप ऐड पहले बना ऐड होगा, ऐड कहाँ होगा? रिजल्ट के अंदर ax ऐड होगा। तो ये देखिए ये इस जगह पे रेड वाली जगह पे ये देखिए 1450 ये उल्टा लिखा हुआ आता है मेमोरी जगह पे। तो अभी इन 2 बाइट्स में कैरी नहीं आया, जब तो कैरी, अब क्योंकि इस वक्त कैरी 0 है, अगर कैरी यहाँ पे 5 मूव करते हुए, अब देखिए शिफ्ट लेफ्ट करने जा रहा हूँ, शिफ्ट लेफ्ट करूँगा तो ये फिर चेंज होगा। कौन सी जगह चेंज होगी? रिजल्ट से ऊपर मल्टीप्लिकेंट चेंज होगी। ये देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट पड़ी हुई थी, ये चेंज होगी और ये कैरी फ्लैग भी ऑन नहीं हुआ, dx ऑन कर दिया है उसने, ये वाला F401 ये देखिए ये चेंज हो गया। A028 ये यहाँ से किया है शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये वाली जगह चेंज हो गई। जब ये चेंज हुई है अब इसने ऐड होना है रिजल्ट के अंदर, शिफ्ट लेफ्ट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, जंप नॉट 0 हुआ और ये जंप नॉट कैरी हुआ, ये शिफ्ट राइट फिर बिट चेक की, ये 0 है। अब 0 है तो फिर ये रिजल्ट वाले वेरिएबल को कुछ नहीं कहेगा, शिफ्ट लेफ्ट करता जा रहा है। ये देखें यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट कर लिया, रोटेट कैरी लेफ्ट भी कर लिया, फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया, जंप नॉट 0 हुआ, शिफ्ट राइट दोबारा हुआ। अब ये यहाँ पे फिर 1 आ गया, कैरी लेफ्ट कैरी शिफ्ट 1 आई है। जब ये 1 आता है तो रिजल्ट में तब्दीली ज़रूर आती है, और जब रिजल्ट में तब्दीली आती है तो यहाँ पे जंप नॉट कैरी, मूव ax, अब ax में दोबारा वैल्यू आ रही है, ये आ गई, ये 4051 पड़ा, 5140 पड़ा हुआ। अब ये रिजल्ट के अंदर फिर चेंज आ गया, लेकिन अगली 2 बिट के अंदर चेंज नहीं आया, क्यों? कैरी 0 है। फिर ये मूव ax नेक्स्ट बिट कर रहा है, ऐड विद कैरी कर रहा है, ऐड विद कैरी अभी क्योंकि कैरी नहीं है तो यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। सो नेक्स्ट हम C से B की तरफ आ गए। B पे जब आए तो हमारे पास ये दोबारा कैरी फ्लैग आ गया और फिर हमने मूव ax किया, और जैसे ही मूव ax किया तो ऐड किया, ऐड करने की वजह से कैरी 1 आ गया। ये देखें ऐड करने की वजह से कैरी 1 आया है। अब आपने इस पे और करना है कि ये जो हमने लोकेशन लिखी हुई है 00 वाली, इसको अब ऐड विद कैरी जब करेगा, ऐड विद कैरी करेगा तो ये देखें ये वाली बिट चेंज होगी। ये कब हुई है? 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद हुई है। तो ये 4 बिट अब मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये देखिए 1 बिट ये डाउन हुई, ये गिरी, ये गिरी, ये गिरी, उस वक्त तक कुछ नहीं होता रहा जब तक ये 5 बिट ड्रॉप नहीं हुई। जब ये वाली बिट 1 आई है, वो ड्रॉप हुई है, तो उसमें 17 बिट पे जाके स्टोर होना। तो ये ऐड विद कैरी हुई और वो 17 बिट में जाके ये यहाँ पे आपको इसका जो असर है वो नज़र आ रहा है। दोबारा इसको घर पे जाके एक एक चीज़ देखनी है। कैरी फ्लैग ये ऑन हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन क्या हुई है, ये CL में डिक्रीमेंट कर रहा है, ये वैल्यूज़ कैसे चेंज कर रहा है। इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा और CL को जरा गौर से देखिएगा। ये 9 है, 8 है, सो और ये इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। और ये देखें रिजल्ट वाले वेरिएबल में यहाँ पे 9 बन गया है। एक एक बिट इधर से शिफ्ट लेफ्ट हो रही है,
इन 2 बिट्स से शिफ्ट लेफ्ट होके इधर उसका असर आ रहा है। ये देखें, ये फिर इसके अंदर आखिर में 1 आना शुरू, आखिरी बिट रह गई है जंप नॉट कैरी। ये देखें यहाँ पे चेंज आ रहा है और ये अब ये बिट ख़त्म हो गई है। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। तो इस प्रोग्राम को आपने चला कर देखना है, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। तो एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसीजर इस मेमोरी पे हो रहा है कि 16 बिट से ये रजिस्टर 16 बिट का है, किस तरीके से हमने इसको यहाँ 32 बिट में कन्वर्ट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे और वो फंक्शन का लेक्चर होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपना रोल नंबर कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।